कोरोना महामारी ने इंसान की जीवन शैली को बदल डाला है और बदल डाली है पूजा करने की पद्धति। अब मंदिरों में आपको घंटियों की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, आपका बुखार चेक किया जाएगा, आपके हाथों को भी सैनिटाइज करवाया जाएगा, तभी आप मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। कुछ नई गाइडलाइन के साथ केंद्र सरकार के फैसले के बाद मंदिरों को, धार्मिक स्थलों को खोला गया है। कोरोना महामारी के चलते जहां देश भर के धार्मिक स्थल और मंदिर पिछले काफ़ी अरसे से बंद थे, आज उनको खोला गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया है। श्रद्धालुओं के खड़े होने की जगह भी निश्चित की गई है। इसके साथ ही फैसले लिए गए हैं कि आप मूर्तियों को छू नहीं सकते, आप नंदी के पाँव नहीं छू पाएंगे, आप शिवलिंग को छू नहीं पाएंगे, आपको मंदिर में प्रसाद और चरणामृत भी नहीं मिलेगा। आरती के बाद पवित्र जल जो आप पर छिड़का जाता था, वह भी नहीं छिड़का जाएगा। आप किसी भी मूर्ति को नहीं छू पाएंगे, घंटियों को नहीं बजा पाएंगे। आप दूर से अपने प्रभु के दर्शन कर पाएंगे और प्रवेश के लिए अलग से दरवाज़ा रहेगा, निकासी के लिए अलग से। कोरोना महामारी के चलते जहां देश और दुनिया लॉकडाउन में है और इस महामारी के खिलाफ एक जंग लड़ रही है, तो भारत सरकार ने इस तरह के फैसले लिए हैं ताकि हम कोरोना महामारी से जीत सकें। पिछले लंबे अरसे से मंदिरों के कपाट बंद थे, आज उनको खोला गया है नए दिशा निर्देश के साथ। अब आपको पुरानी आदतें छोड़कर नए नियमों के साथ पूजा अर्चना करनी होगी, क्योंकि तभी आप मंदिरों में प्रवेश कर पाएंगे और अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के प्राचीन पौराणिक दुखभंजन मंदिर में आज श्रद्धालु पहुँचे। नई गाइडलाइन के साथ उन्होंने दर्शन किए। नंदी के पाँव नहीं छू पाएंगे। अगर आपको जल अर्पण करना है, शिवलिंग पर, नंदी पर किसी तरह की पूजा अर्चना करनी है, तो आपको बर्तन अपने साथ लाने होंगे। आपको किसी तरह का आसन, किसी तरह की भजनों की कोई पुस्तिका मंदिर की तरफ से नहीं मिलेगी। इसके साथ ही अपने जूतों का भी ख्याल श्रद्धालु को खुद रखना पड़ेगा। मंदिर जो खुलेंगे, मंदिर में आने के बाद जो भगत आएंगे, किसी को भी कोई जल की व्यवस्था नहीं करना, कोई बाल्टी नहीं रखना, गड़बी नहीं रखना है, और लोग ना कोई प्रसाद का भोग लगवाएंगे, ना हमको चरणामृत देना है, ना कोई प्रसाद देना है, और कम से कम 6 फुट की दूरी बनाकर रखना है। कभी भी ऐसा तो संभव हुआ नहीं, बड़े बड़े विश्व युद्ध हुए तब भी ऐसा नहीं हुआ कि मंदिर और भगवान के पट कभी बंद हुए हों। विश्व युद्ध भी हुए तब भी नहीं बंद हुए। मंदिरों में इस तरह की पूजा पद्धति देखकर श्रद्धालुओं को एक बार झटका लग सकता है, क्योंकि अक्सर मंदिरों में सुबह सुबह घंटियों की आवाज़ सुनाई देती थी और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था। पहले नंदी के पाँव छूते, दूध से उसका अभिषेक करते, फिर शिवलिंग पर जल अर्पण होता, दूध से अभिषेक होता। इस तरह की पूजा पद्धति चलती थी। लेकिन कोरोना वायरस की महामारी के चलते अब इन पद्धतियों में बदलाव किया गया है और आपको इनकी आदत डालनी पड़ेगी।